जो जल्दी फ्री हो जाता है। Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. So the next topic in chapter number 1 is real numbers and their decimal expansion. This is exercise 1.3 introduction for you. तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. Can any one of you tell me what do you understand by decimal expansion? डेसिमल एक्सपेंशन का अर्थ क्या होता है, या यूं कहूं डेसिमल एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है? सर जैसे किसी भी नंबर में ना डेसिमल प्लेसेस हो, जैसे 6.22। किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना ही उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कहलाता है. ठीक है. और कौन से नंबर को अपन डेसिमल फॉर्म में लिख पाते हैं? जो फ्रैक्शनल होते हैं उनको तो अपन लिखते ही हैं. इवन आप किसी भी रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. एनी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर आप मन में सोचो उसको आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर 5/2, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी? बोलो. मैंने कहा लेट अस से कि 6/5, तो इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगी 5 1 5 1.4. बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी ना. अच्छा, मैंने कहा 3, तो 3 की भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है. ऐसा नहीं कि 3 की नहीं है. 3.0 है या नहीं है? बोलो. तो एनी नंबर कैन बी रिटन इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. यस और नो? यस सर. ठीक है. किसी भी नंबर को अपन उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. अगर सपोज करो मैंने लिखा 5/3, तो उसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है. बोलो है कि नहीं है? करके बताओ उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करके बताएं जरा. 1.6. आगे खत्म हो गई क्या या और भी है? 1.66 आगे इस तरीके से चलता जा रहा है. ये स्टॉप नहीं हो रहा है. 1.666666 चलता जा रहा है ना बेटा. और इससे पहले जब अपन ने 5/2 की करी थी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या थी? उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या थी? बोल दो सर. 2.5. और अभी जैसे 3 किया था उसकी 3.0. तो ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इन 3 एग्जांपल्स के जरिए ना ही केवल अपन ने ये समझ लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है, बल्कि यहाँ पे आपको 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का भी इंट्रोडक्शन हो गया. देखो, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 2 तरह की होती है. एक तो होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग. समझ आया क्या? कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है इनमें से? तो टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा अर्थ है जो टर्मिनेट हो जाए. नॉन टर्मिनेट का सीधा सीधा अर्थ है जो टर्मिनेट ना हो. अब कौन बताएगा टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? सर अपन को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है. एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी नॉन टर्मिनेटिंग में भी एग्जैक्ट वैल्यू ही है बेटा. उसके आगे अपन निकाल नहीं सकते, मतलब वो आखिरी वैल्यू होगी. अरे 5/3 तो है ना. आप 5/3 तो ले सकते हो ना. एटलीस्ट 5/3 एग्जैक्ट वैल्यू तो है. 5/3 एग्जैक्ट वैल्यू ही तो है. वो डेसिमल की बात कर रहे हैं, डेसिमल में ले तो. अच्छा ठीक है. ये आपने अंदाजन इसका एक्सपेक्टेड अर्थ निकाल लिया, बना लिया. ठीक है वो भी. बट टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करने का मतलब होता है खत्म कर देना या समाप्त करना. किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर देना. स्टॉपिंग ए प्रोसेस. कोई प्रोसेस चल रहा है उसको क्या कर देना? स्टॉप कर देना. उसको क्या करते हैं अपन? टर्मिनेट. ठीक है. इंडियन क्रिकेट टीम में एक बॉलर को मिस्टर टर्मिनेटर के नाम से बुलाते हैं. मिस्टर टर्मिनेटर के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो क्या करता है, जब भी पार्टनरशिप बिल्ड होती है तो वो जाके विकेट ले लेता है. तो उनकी जो पार्टनरशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो जब भी अपने को लगे कि विकेट नहीं आ रहा, बहुत देर हो गई विकेट नहीं आ रहा, तो उस बॉलर को बुलाते हैं. वो आगे पार्टनरशिप ब्रेक करता है. तो इसलिए उसका नाम पड़ गया टर्मिनेटर. ठीक है. आज की तारीख में वो खेलते नहीं है. उनका नाम है मिस्टर हरभजन सिंह, अगर आपको पता हो तो. यस सर. ठीक है. तो अब टर्मिनेट करने का मतलब समझ में आ गया? खत्म कर देना. तो जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म स्टॉप हो रही है, स्टॉप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टॉप हो रही है, जैसे 2.5 के बाद स्टॉप हो गई, इसमें 3.0 के बाद स्टॉप हो गई,
तो वो तो सारे केसेस किसके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के हैं। और जिसमें स्टॉप नहीं आ रही है, आगे आपको डॉट 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 ऐसे लगाना पड़ रहा है, वो केस किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां तक सारी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़े अपन। यहां तक क्लियर है सारी Yes, बातें, sir. ठीक है। आगे चलते हैं कि टर्मिनेटिंग तो चलो एक ही कैटेगरी है अपने आप में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगेन फिर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, एक होती है रेकरिंग, एक होती है नॉन रेकरिंग। अब रेकरिंग का मतलब बता दो सर। तो रेकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब है एक सेम पैटर्न बनाना, सेम पैटर्न बनाना। और नॉन रेकरिंग का मतलब जस्ट इसका उल्टा, कि नॉन रिपीटिंग यानी सेम पैटर्न नहीं बनाना, इधर सेम पैटर्न बनाना, इधर सेम पैटर्न नहीं बनाना। अब सर कब पता चलता है कि सेम पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को देख के पता चलता है। देखो एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि 7.252525। अब आगे क्या आएगा बताओ, आगे क्या आएगा, 25। तो एक पैटर्न बनता है, एक पैटर्न बन रहा है। और जब हम एक चीज और, जैसे अभी उसका आंसर आ रहा था 5/3 का आंसर आ रहा था 1.6666। तो इस नंबर को, इस डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को लिखने का एक तरीका और होता है, जो भी नंबर, जो भी ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो उसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 7.252525 में क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार, 252525 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो मैंने 25 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया 7.25। समझे क्या, 5.33333 में 3 रिपीट हो रहा है तो मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया 5.3 बार। 3.3333 में रिपीट हो रहा है तो 3.3 बार लगा दिया। तो ये सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग के हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी किस कैटेगरी के हैं, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग के हैं। किसके हैं, रेकरिंग यानी सेम पैटर्न बनाते हैं और उसमें नॉन टर्मिनेटिंग के हैं। यहां तक क्लियर है, तो फिर बात करें नॉन रेकरिंग की। Yes, sir. ठीक है, नॉन रेकरिंग में क्या होता है बेटा, एक फिक्स पैटर्न नहीं बनता है। कैसे, देखो 6.21, तो फिर आगे हो गया 211, फिर आगे हो गया 2111, आगे पता नहीं क्या होगा। तो एक फिक्स पैटर्न नहीं लग रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप इसमें चाह के भी इसको ऐसा नंबर नहीं लिख पा रहे जिसके ऊपर बार लगा दी जाए। यानी सिंपल से शब्दों में, सरल से शब्दों में मैं आपको कह देता हूं कि जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को बार वाली एक्सपेंशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो तो होती है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसको चाह कर भी, बहुत इच्छा तो हो रही है कि इसके ऊपर मैं बार लगाऊं लगाऊं लगाऊं, लेकिन लगा नहीं पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि 21 के ऊपर लगाऊं तो फिर 2121 रिपीट होना चाहिए था। यहाँ पे 211 के ऊपर लगाऊं तो 211 211 211 रिपीट होना चाहिए था। 2111 के ऊपर लगाऊं तो 211111111 रिपीट होना चाहिए। तो लगाऊं किस पे, लगा नहीं पा रहा हूं। फिर देखो आगे चल के 2 4 टाइम्स 1 आ गया, फिर 2 5 टाइम्स 1 आ जाएगा। तो पता नहीं चल रहा है कि मेरे को मैं बार किस पे लगाऊं, यार मैं यूं कहूं इसको मैं बार वाले नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा भी देख लो, जैसे 3.10 100 100 फिर 1 5 टाइम 0, फिर 1 6 टाइम 0, फिर 1 टाइम 7 टाइम 0, बट बार किस पे लगाऊं, नहीं लगा पा रहा हूं। सो इट इज द केस ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नंबर। समझ आया दोनों का मतलब, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग का डिफरेंस समझ में आया। Yes, sir. हाँ भाई अंश, ये क्या नाम है, सक्षम, समझ आया, यस सर। अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा तो मुझे सक्षम एक एग्जांपल दो, रेकरिंग। अच्छा अब जब इसको रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। इसको कैसे रीड करेंगे, अब पहले 2 कैटेगरी थी ब्रॉडली, अब 3 कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी एंड तीसरी कैटेगरी। इसको कैसे रीड करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। इसको कैसे रीड करेंगे, नीचे से शुरू करो, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। इसको कैसे रीड करेंगे, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। समझ आया, बोलो समझ आया, ठीक है। तो अब मुझे एक एक एग्जांपल दे दो सब लोग, जिससे मैं पूछूं। तो सक्षम पहले आपसे पूछ रहे थे, मुझे बताओ रेकरिंग, इस वाली कैटेगरी का एग्जांपल दो, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का एक एग्जांपल दो। 6.323232 पे बार लग जाएगा। 323232 इस तरीके से चलता गया तो ये क्या हो गया, 6.32 के ऊपर बार लग गया। और एक नॉन रेकरिंग का भी दे दो, तीसरी कैटेगरी का।
7.10 1001 100101 100, फिर क्या बोला, 1 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0 एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते है ना, 10 पे भी नहीं लगा सकते, 100, तो ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, समझ आया। अब श्रेष्ठ देगा दोनों का एक एक एग्जाम्पल, एक बार रेकरिंग का और एक बार नॉन रेकरिंग का। श्रेष्ठ बताओ रेकरिंग का एग्जाम्पल। 5.545454 और 54 पे ना बाहर लग जाएगा। ओके, तो 5.54 के ऊपर बार लग गया। एंड टेल मी एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तो 6.3131 हाँ 3111 हाँ, और इस तरीके से चलता जाएगा, तो किसी पे बार नहीं लग पा रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल। तो होपफुली सबको क्लियर है तीनों कैटेगरीज। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, किसकी है बेटा, किसकी है, रियल नंबर्स की। दैट मींस Real जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी वो भी रियल नंबर होगा, जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी वो भी रियल नंबर होगा, और जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी वो भी रियल नंबर होगा। यानी तीनों नंबर ही रियल नंबर हैं, और रियल नंबर को हमने दो नंबर्स में डिवाइड किया था, आपको याद हो तो, चैप्टर Rational or irrational. रैशनल और इरेशनल। वेरी गुड। तो क्योंकि तीनों के तीनों नंबर ही रियल हैं, तो या तो वो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, एग्री करते हो। क्योंकि तीनों नंबर ही रियल हैं, तो रियल के तो दो ही कैटेगरीज होती हैं, या तो कोई भी रियल नंबर रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। तो इन तीनों में से भी कोई ना कोई रैशनल और कोई ना कोई इरेशनल होगा, तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती, बताओ। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? Yes, sir. ठीक Yes, है, तो sir. अब बात करते हैं कि कौन सा रैशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। तो देखो, ये वाला नंबर तो क्लियर कट रैशनल होगा, क्यों? क्योंकि 3.5 को आप p/q की फॉर्म में इजीली लिख पाओगे, 335/10, और काटने के बाद आप 7/2 भी लिख सकते हो, राइट? लिख सकते हो ना, समझ रहे हो? तो ये नंबर तो क्लियर कट क्या है, रैशनल। लिखा हुआ है दे आर व्हाट, दे आर व्हाट, रैशनल नंबर्स। अब ये वाले जो नंबर हैं ये हमको लगता है कि सर इरेशनल हैं, क्योंकि 7.252525 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, तो मैं इसको सर p/q की फॉर्म में कैसे लिखूं, लिख ही नहीं पा रहा हूं। तो लिख ही नहीं पा रहा हूं तो सर ये तो इरेशनल है। लेकिन बुड़बक एक बार सोच जरा कि तूने 5/3 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनाया 1.6666 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन के तो किसी p/q के नंबर से ही आया। तेरे को बनाना नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, तेरे को यहां से यहां जाना नहीं आ रहा वो एक अलग चीज है, वो तेरी कमी है। बट ये नंबर बन के तो किसी p/q के फॉर्म से ही आया कि नहीं आया, बोलो। समझ आया? समझ रहे हो क्या? Yes, यस sir. सर। ये एक p/q की फॉर्म के नंबर से बन के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनी है, तो ये भी रैशनल है। देखो इसमें भी डिक्लेयर हो गया कि ये रैशनल है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं कि इसको p/q में कन्वर्ट करो, यानी जिस चीज का डर था वही आ गया। सर 5/3 को तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1.6666 या फिर लिख दूंगा 1.6 के ऊपर बार, बट प्लीज प्लीज उल्टा मत करवाओ, इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करूं समझ नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चंस आएंगे, अभी अपन सीखेंगे भी। कुल मिला के ये रैशनल है, कुल मिला के ये भी क्या है, रैशनल है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी देख पा रहे हो बच्चों, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, वो कैसे नंबर्स हैं, दे आर इरेशनल नंबर्स। क्योंकि इस नंबर को आप जिंदगी में p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, जहां पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए। भाई आप जबरदस्ती लिख भी दोगे तो p और q फिर इंटीजर्स नहीं होंगे, कुछ और जैसे रूट वाले नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, आप जिंदगी में भी इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझे क्या, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. अच्छा जी, एक और आपको एग्जाम्पल देके इस चीज की फील दिला देता हूं। हमने जब रियल नंबर्स की कैटेगरी पढ़ी थी, हमने जब रियल नंबर्स की कैटेगरी पढ़ी थी, रैशनल और इरेशनल पढ़ी थी, रैशनल एंड इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स हमने उस टाइम सीखे थे कि √2 √3 ये नंबर्स इरेशनल है, यस और नो, √6 √7।
बोलो ये नंबर से इरेशनल है, ऐसे सीखा था हमने, इरेशनल है। यस सर। तो आप इनमें से किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म उठा के देख लो, तीसरी कैटेगरी की बनेगी नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न बनेगा ही नहीं। आप कहोगे सर कौन सा हम सॉल्व करने बैठेंगे √2 को, वो भी 10-12 डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तक थोड़ा सॉल्व करने बैठेंगे, इतना टाइम कहाँ है। तो कोई बात नहीं, मिस्टर कैलकुलेटर को हाजिर करते हैं और आपको फील दिलाते हैं, फीलिंग आने बहुत जरूरी है। कैलकुलेटर साहब हाजिर हों। देखो भाई देखो, सबको दिख रहे हैं कैलकुलेटर साहब, कैलकुलेटर महोदय सबको दिख रहे हैं क्या? बोलो। यस सर। दिख रहे हैं, चलो प्रणाम करो कैलकुलेटर महोदय को। 2 के आगे ये रूट वाला बटन दबाने वाला हूं मैं, √2। जरा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म देखो तो सही। 41421356237309 कोई पैटर्न बना क्या? और अभी तो ये कैलकुलेटर महोदय की क्षमता खत्म हो गई, ये कैलकुलेटर महोदय की क्षमता खत्म हो गई, नहीं तो आगे चलता ही जाता, कोई पैटर्न नहीं बना। तो ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के नंबर्स हैं और ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन से भी नंबर्स पे चला गया और मैं किसी नंबर को उठा के उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी मैंने प्रूव कर दिया कि वो वाले नंबर्स ही मेरे इरेशनल नंबर्स थे। समझ आया? और उठा के Yes, देख लो, sir. और एक फील और ले लो भाई। बोलो √6 का ले लें, √6 6 के ऊपर रूट लगा रहा हूं, चेक करो 2.44948974278317 देयर इज नो पैटर्न, अपनी बहाव में बह जा रहा है, तो कोई पता ही नहीं है इसको, अता पता ही नहीं। ठीक है, चलो जी, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो फिर आगे की बात करें, करीब करीब हम मुद्दे पे पहुंच चुके हैं, एक आध बात और करनी है। तो यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. फाइन। सुनिए, आपने कहा सर ये वाली कैटेगरी रैशनल, ये वाली कैटेगरी भी रैशनल, और वो तो चलो है ही रैशनल, तू तो चल एक बार साइड में रुक, तू तो साइड में रुक, तू तो है ही रैशनल। तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, कैसे पहचानेंगे? डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस क्या है? भाई कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, तो कैसे पहचानेंगे कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे रैशनल नंबर ले लिया मैंने 5/2, यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर ले लिया मैंने 5/3, 5/2 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बन रही है 2.5, 5/3 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बन रही है 1.6 के ऊपर बार, ये हो गई टर्मिनेटिंग, ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो सर छोटा सा नंबर था, डिवाइड करके देख लिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और पता लगा लिया कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। छोटा सा नंबर था। लेकिन इनकेस कल को बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे पता लगाएंगे कि रैशनल तो दिख रहा है, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो रैशनल तो है, बट रैशनल में वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का रैशनल है या नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि वो पूछ ले कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो क्या हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है या कोई ट्रिक भी है? समझे भाई, हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा क्या? वो तो चलो करेंगे, अंतिम चीज वही है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और देख लेंगे कि पॉइंट वाले नंबर्स खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और कह देंगे, डिसीजन दे देंगे कि सर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बट वो एक लेंदी मेथड है और उस पर हम हमेशा नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर दे दिया 1/325762252, चलो भाई, अब इस नंबर का आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्या किसी में हिम्मत 1 से इस इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने की? हालांकि इतना बड़ा नंबर तो मैंने कुछ ज्यादा ही रेंज से बाहर दे दी, चलो छोटा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलो मैं तो इतना सा लिख देता हूँ। तो 1/325 भी बहुत बड़ी बात है, डिवाइड करने बैठोगे क्या और चेक करने बैठोगे क्या? रैशनल है वो तो पता है, रैशनल है क्योंकि p/q की फॉर्म में दिख रहा है, रैशनल तो है भैया आप, यानी कि आपकी कैटेगरी तीसरी तो नहीं है, क्योंकि तीसरी तो होती ही इरेशनल नंबरों की कैटेगरी है। अब आपकी कैटेगरी या तो ये इधर जाएगी या इधर जाएगी, तो क्या 1 से डिवाइड करके चेक करोगे या कोई ट्रिक है? ये मुद्दा है। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोलो बोलो भाई, क्या पूछना चाह रहा हूं वो समझ आया क्या? ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फिर सॉल्यूशन पे चलें।
बोलो भाई, जवाब दो। यस सर, क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो देखो भाई कैसे हम पता लगाएंगे। तो एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी थ्योरम है हमारे बुक में, उसको भी मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, बट आप एक बार बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लो क्योंकि बुक भी हमारे लिए ही है। ये कहता है, ये क्या कहता है दिखाऊं आपकी बुक में? ये दो थ्योरम उसने कह दी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर जो कि या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग हो, तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, या उल्टा कह दूं, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वो नंबर इरेशनल होगा। उल्टे से इधर भी आ सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो। वो थ्योरम कहाँ गई? अच्छा, इस वाली एक्सरसाइज में वो थ्योरम गिवन नहीं है, वो लास्ट वाली एक्सरसाइज में गिवन है। कोई बात नहीं, मैं आपको यूं बता देता हूँ। और उसका शायद एप्लीकेशन इस साल है नहीं उस थ्योरम का, ज्यादा अगले साल है। अगले साल तो साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में है, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो भैया, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, तो टू भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकता है, टू भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकता है। तेरे को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर जो क्यू है, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर्स या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तब तक तो तू रैशनल है, तब तक तो तू रैशनल है। बट जैसे ही तेरे 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा घुसपैठी फैक्टर बन के आ जाए, 2 अदर देन 2 एंड 5, 2 एंड 5 के अलावा और कोई अगर क्यू का फैक्टर बनेगा, तब तू क्या बन जाएगा, तब तू नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। सॉरी, रैशनल तो पहले भी था, मतलब रैशनल तो दोनों केस में, इस केस में तू टर्मिनेटिंग है, इस केस में तू नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया क्या? अब एक एग्जांपल करके बता देता हूं। क्या क्या फैक्टर चाहिए आपको? 2 फैक्टर चाहिए। फैक्टरों में मतलब 2 होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है। 5 होना चाहिए तो भी ठीक है, दोनों हो जाए तो भी ठीक है, बट इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किया 5/2 और इधर किया था 5/3, तो देखो 2 डिनोमिनेटर है 2, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 ही होंगे, और 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा फैक्टर 3 आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि मैंने कहा 3/16। अब 16 के फैक्टर्स करना, जरा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा ना आपको? बोलो। 2 की पावर 4, तो फैक्टर तो 2 ही है ना, ये पावर में चला गया, चलो छोड़ो, लेकिन ये फैक्टर के नाम पे तो 2 ही है। तो फिर ये कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा? टर्मिनेटिंग की कैटेगरी का हो जाएगा, पहली कैटेगरी का। अगर मैं इसके साथ 80 लिख दूं, 3/80 लिख दूं, तो कोई बात नहीं, इंटू 5 और जुड़ जाएगा। अभी भी ये अभी भी ये टर्मिनेटिंग का है, क्योंकि इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो फैक्टर अभी भी 2 और 5 ही है। 2 और 5 से खतरा नहीं है, 2 और 5 के अलावा कुछ है तो खतरा है। क्यों? क्योंकि 2 5 या 10 होता है, और 10 से जब आ जाता है तो पॉइंट लग जाता है और टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए 2 और 5 से खतरा नहीं है। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मैंने इसमें 3/240 लगा दिया, तो 80 इंटू थ्री और करना पड़ जाएगा, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 3। भैया 2 तक खतरा नहीं था, 5 तक खतरा नहीं था, लेकिन अब अदर देन 2 एंड 5 एक फैक्टर और आ गया, अब आप बन चुके हो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी आप सेकंड कैटेगरी हो। थर्ड कैटेगरी तो फॉर श्योर नहीं हो, क्योंकि वो तो होती है रैशनल नंबर्स की है और आप तो रैशनल हो, तो आप फिर फर्स्ट नहीं हो, आप थर्ड नहीं हो, आप सेकंड कैटेगरी के हो, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनेगी आपकी, चाहे से बना के देख लो, चाहे से 3 को 240 से डिवाइड करके देख लो। समझ आया? अच्छा, अब ये गलती कर दी मैंने भैया, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, पता है क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बाद में देखने हैं, पहले अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो करके देखना है। जैसे कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 3 से 1 टाइम, 3 से 80 टाइम्स, तो ये तो 1/80 बन गया। अब 80 के फैक्टर्स अगेन क्या है, उसमें 3 नहीं आता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग। तो आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं, वो तो देखना ही है, लेकिन पहले पी और क्यू अगर कैंसिल आउट होता है किसी नंबर से, तो पहले कैंसिल आउट करना है, फिर क्यू के फैक्टर चेक करना है, और फैक्टरों में 2 और 5 है तब तक आप टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो आप नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया सबको कि कैसे हम डिसाइड करेंगे? यस सर। समझ आ गया? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्यू के फैक्टर्स 2 और 5 या फिर बोथ हो जाए, अदर देन 2 और 5 हो जाए, दैट इज इट, दैट इज इट। ठीक है, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में, जो ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो चुका है, इस एक्सरसाइज में केवल एक पार्ट रह जाता है
कि आप किसी नॉन टर्मिनेटिंग यानी बार वाले नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बस वो सीखना है अपने को। बाकी इस एक्सरसाइज का सारा काम हमने कर लिया है। अब आप बताओ, आपके पास टाइम है अभी? बोलो। नो सर। स्कूल जाना है ना, चलो ठीक है। तो आज की तारीख में कोई बात नहीं, हमने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कर लिया, कल अपन एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। और जो भी आज पढ़ाया है बेटा उसको बिल्कुल घोल के पी जाना, क्योंकि यकीन मानो ये जो अभी 15-20 मिनट 25 मिनट जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, ये आपको 10th में मार्क्स दिलवाएगा अगर आज अच्छे से पढ़ गए तो। ठीक है, एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आएगा और थोड़े से एडवांस लेवल पे आएगा 10th में यही टॉपिक। तो आज का वीडियो अच्छे से रिवाइज करो, उससे 1.3 भी सॉल्व होगी और आगे 10th में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।